पिछले एपिसोड में हमने देखा था हॉल ऑफ सोल का तियानजुन शोयान के ऊपर हमला कर दिया था। अब दोस्तों मास्टर यालो शोयान के रिंग में एंटर करते हैं। उसके साथ ही शोयान जो वहाँ पर 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक से जो भागकर कमाल दिखाता है, उसको देखकर ये तियानजुन शॉक्ड रह जाता है। शोयान यहाँ से भागने के लिए इस ब्रांच होल में जितने भी सोल कैद थे उन सभी को आजाद कर देता है। शोयान होल से बाहर निकलता है, देखकर ये तियानजुन बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। उसके ऊपर अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार प्लकिंग हैंड से हमला करता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। तियानजुन का वो बड़ा सा हाथ शोयान को पकड़ने के लिए बढ़ रहा था और हम शोयान को देखते हैं जो कि अचानक से फिर से एक बार टेलीपोर्ट करता है। मतलब कि शोयान ने इस बार भी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करा, जिससे तियानजुन के शोयान को पकड़ने से पहले ही वो गायब हो गया। अब जो शोयान उसके हाथों से बचा है और कोई भी बेरियर शोयान को रोक नहीं रहा है, तो शोयान सीधा इस हॉल ऑफ सोल एरिया के एग्जिट की ओर भागता है। पर इसी बीच ये तियानजुन बाहर हो रहे इन कोमोशन में फंस जाता है। पता नहीं वो क्या कर रहा था, पर वो शोयान का पीछा नहीं करता है। मे बी वो और ज्यादा भाग रहे सोल्स को हॉल में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तियानजुन अभी भी शोयान को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले रहा है, एज उसे विश्वास है कि शोयान को वो बड़े आराम से पकड़ लेगा। पर हम लोगों को शोयान को दिखाया जाता है जो कि तेजी से भाग रहा था, और जब वो अपने दोस्तों को देखता है कि उसके सारे दोस्त फाइट में बिजी हैं, फेंग जुनजी 2000 से लड़ रहे हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर 1000 और तियान हाओजुनजी 1000 और तियान जियान 1000। फेंग जुनजी, लिटिल फेरी डॉक्टर, तियान हाओजुनजी बड़े आराम से 4000 को संभाल लिए थे, पर तियान जियान की हालत थोड़ी सी खराब हो रही थी। ऐसा ही इन सब के बीच हम लोगों को जियान को दिखाया जाता है। अब क्योंकि सारे दाओजुन दूसरी ओर इन्वॉल्व थे, तो जियान यहाँ लड़ने के लिए बाकी के दाओजोंस को ढूंढ ली थी। जैसा कि अभी तक हम लोगों को जियान की असली पावर के बारे में पता नहीं चला है, और मैंने आपको बहुत दिन से ये भी नहीं बताया कि जियान की इस वक्त क्या स्ट्रेंथ है। तो अब समय आ गया है कि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों इस एपिसोड में हमारी जियान हीरो बनने वाली है। शोयान जियान को देखता है, जियान दाओजोंग से फाइट कर रही थी। शोयान उसे देखता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये लड़की बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। मैंने बहुत बार इसके पावर के बारे में जानने की कोशिश करी, सेंस करने की कोशिश करी, पर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये किस लेवल पर है। पर अब जब मैं इसकी फाइट देख रहा हूँ, तो ये दाओजोंग लेवल के 6 स्टार के पर्सन को अपने हाथ के एक स्ट्राइक से हालत खराब कर दे रही है। इसका मतलब जरूरी जियान दाओजोंग के 7 या 8 स्टार लेवल पर होगी। पर अभी भी शोयान कंफ्यूज्ड है कि असल में जियान का क्या लेवल है। ऐसा तब से हो रहा है जब से जियान शोयान से अपने घर से आने के बाद मिली है। जियान उस समय से बहुत ही ज्यादा बदल गई है। अब शोयान जो यहाँ से भाग रहा था, अपने दोस्तों की ओर देखता है और सभी को चिल्ला के बताता है कि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है, सब लोग यहाँ से एस्केप करो। जैसे ही शोयान के दोस्त ये बात सुनते हैं, अपने अपने एनिमीज को अटैक करते हैं और खुद से दूर कर देते हैं, और फिर एक बार फिर से वो लोग वहाँ से डेथ सोल माउंटेन रेंज से बाहर निकलने के लिए भागते हैं। शोयान यहाँ पर सबसे आगे है, पर तब हम लोग देखते हैं शोयान के ऊपर दाओजोंग लेवल के वॉरियर्स अटैक करने के लिए आ जाते हैं। 3 दाओजोंग लेवल के वॉरियर्स शोयान को आगे से रोकते हैं, पर हम देखते हैं तभी उस वक्त शोयान के हाथों से शोयान का 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन निकलता है, और एक एक स्ट्राइक में शोयान उन 3 दाओजोंग्स को मार डालता है। पीछे से और 3 दाओजोंग शोयान को रोकने के लिए आ रहे थे, पर ये नजारा देखकर वो तीनों दाओजोंग घबरा जाते हैं। वो डर कर पीछे भागने लगते हैं, लेकिन तभी शोयान, जिसके मन में इतना ज्यादा हेट्रेड है कि तीनों दाओजोंग उसके रेंज में थे, इसीलिए उन तीनों दाओजोंग के ऊपर वो हमला करता है और उन तीनों दाओजोंग को वो मार देता है। पर इतना देर जो बीता, इतने टाइम में वो तियानजुन शोयान के फायर बीड अटैक से रिकवर कर जाता है और सारे सोल को पकड़ भी लेता है, और बाहर निकलते ही वो जोर से चिल्लाता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाओ, किसी भी हालत में वो शोयान यहाँ से जाना नहीं चाहिए। ये बात बीती ही थी कि हॉल ऑफ सोल के सभी लोग एक साथ मिल जाते हैं और शोयान की ओर भागने लगते हैं। शोयान के दोस्त भी शोयान से मिल चुके हैं और तेजी से वो लोग डेथ सोल माउंटेन रेंज से बाहर निकलने वाले हैं। पर इससे पहले कि वो इस एरिया को पार कर पाते, वहाँ पर एक आवाज गूंजती है, स्पेशल बैरियर सील। तियानजान बड़े आराम से शोयान तक पहुँच जाता है और इस पूरे जगह को एक स्पेशल बैरियर में सील कर देता है। थोड़ी देर में जो 5 दाओजुन हैं वो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। शोयान के ऊपर वो लोग अटैक करने के लिए आते हैं, तो शोयान के दोस्त उनको रोकने के लिए उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। फेंग जुनजी इस जगह पर मोस्टर की तरह उन दाओजुन को मार रहे थे। ये चीज देखकर तियानजुन फेंग जुनजी की ओर एक शार्प किलिंग इंटेंट के साथ कहता है, फेंग सियान, क्या तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम अब मेरे हॉल ऑफ सोल में भी एंटर कर गए। फेंग जुनजी, जो कि इसकी बात को सुनते हैं, एक खतरनाक एक्सप्रेशन देते हैं। उनका पाम हॉल ऑफ सोल के उस मूगू के चेस्ट पे पड़ता है, जो मार खाकर मूगू खून की उल्टी करने लगता है। फेंग जुनजी भी समझ रहे हैं कि अभी तक जो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा आराम से चल रही थी, पर इस तियानजान के आने से अब वो लोग डिसएडवांटेज में आ गए हैं, और ये तियानजान अब इस जगह की सिचुएशन को पूरी तरह से बदल सकता है। और अगर इस
सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो इस जगह पर बहुत सारे जाने जाने वाली हैं। फेंग जुनसी टियान जियान को रिप्लाई नहीं करते हैं तो टियान जियान एक डेविल स्माइल के साथ कहते हैं, ठीक है, पहले मैं इस लिटिल फेलो को खत्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हॉल ऑफ सोल वो जगह नहीं है जहाँ पर जब तुम लोगों का मन करे तुम आ जा सकते हो। जिसके तुरंत बाद ही टियान जियान शियोयन के ऊपर रश करता है। शियोयन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम एक दाओजोंग के स्ट्रेंथ में होकर मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत करते हो, मेरे ऊपर ट्रिक्स चलाते हो। मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत पहले किसी ने नहीं की थी, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि एक एग्जाम्पल सेट होगा। हॉल ऑफ सोल के टियान जियान से फाइट लेने का क्या अंजाम होता है। अगले ही पल शियोयन के पीछे आसमान क्रैक होता है और उस क्रैक से डेंस ब्लैक फॉग बाहर निकलने लगता है। शियोयन को एक चिल फीलिंग फील होता है। 5 स्टार दाओजोंग का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा डरावना है और शियोयन इससे डायरेक्ट फाइट करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। शियोयन पीछे हटता है, अपने आप को देखता है जिसकी बॉडी खुद भी दाओजोंग लेवल पर पहुंची हुई है क्योंकि उसने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का इस्तेमाल किया है। पर क्योंकि शियोयन की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली उस लेवल पर पहुंची है और ये तियानजुन स्लो ट्रेनिंग करने के बाद इस लेवल पर पहुंचा है, इसीलिए तियानजुन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और शियोयन की ये दाओजोंग की 1 स्टार की पीक की स्ट्रेंथ उसके कंपैरिजन में कोई मायने नहीं रखती है। शियोयन घबरा जाता है। शियोयन सोच रहा है कि इससे लड़ने के लिए वो किस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। तब शियोयन को याद आता है कि क्योंकि शियोयन ने 3000 बर्निंग फ्लेम को कम्प्लीटली सबड्यू कर दिया है तो अब शियोयन के पास टोटल 4 फ्लेम आ चुके हैं और इन 4 फ्लेम की मदद से अगर शियोयन मर्ज करके एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम बनाता है तो उस लोटस अटैक की ताकत एनहाइलेशन लोटस फ्लेम से भी बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए क्योंकि एनहाइलेशन लोटस फ्लेम को बनाने के लिए शियोयन लाइव ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को यूज करता था और लाइव ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम से 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए ये जो अब एंग्री बुद्धा लोटस अटैक तैयार होने वाला है वो शायद इस दाओजोंग को हरा सकता है। पर क्योंकि इस पावरफुल अटैक को फॉर्म करना भी बड़ा सरदर्द का काम है, एज ये फॉर्म होने में भी बहुत ज्यादा समय लेते हैं, शियोयन ये अटैक यूज करने से घबरा रहा है क्योंकि किसी भी हालत में ये जायज सिंह शियोयन को उतना टाइम नहीं देगा। तियानजुन के अटैक से उस जगह पर एक बड़ा सा पाइथन आ जाता है, पर इससे पहले कि वो शियोयन के ऊपर स्ट्राइक करता है हम देखते हैं अचानक से उस जगह पर जियान आ जाती है और जियान जो कि पता नहीं किस लेवल पर है, जिस अटैक से शियोयन डर रहा था उस अटैक को जियान रोक देती है। जियान की बॉडी से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की सोल बाहर निकलती है और अगले ही पल वो उस स्पिरिचुअल पाइथन को डिस्ट्रॉय कर देती है। जियान स्माइल करते हुए कहती है, शियोयन मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, जाओ मैं तुम्हारे लिए इसको रोकने की कोशिश करती हूँ। शियोयन जियान की बात को सुनकर शॉक था क्योंकि भले ही जियान एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन से है पर वो अभी भी बहुत ही ज्यादा छोटी है और वो अपने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन फॉर्म को अचीव नहीं करी है। पर शियोयन देख रहा है कि जियान किसी तरह करके इस अटैक को संभाल ली है। शियोयन हेजिटेट करते हुए कहता है, जियान क्या तुम सच में ये कर लोगी? जियान कहती है, शियोयन जल्दी करो, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई और दिख रहा है जो कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए फ्री होगा? ये बात सुनकर शियोयन का मुंह बंद हो जाता है। शियोयन तुरंत ही सीरियस होता है, पीछे हटता है, जियान से कहता है, जियान मेरे लिए थोड़ा सा समय निकालो, पर ध्यान रखना अगर मामला हाथ से निकले तो ज्यादा कोशिश मत करना, पीछे हट जाना। जियान हाँ में सिर हिलाती है और तब शियोयन अपने चारों फ्लेम को एक एक करके समन करने लगता है। शियोयन चारों फ्लेम को मर्ज करने लगता है, लेकिन तभी शियोयन अपने सामने का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि जैसे ही जियान के ऊपर हमला करने के लिए आता है तो जियान जो कि अभी तक एक क्यूट गर्ल के फॉर्म में थी अचानक से एक बड़ी लड़की में इवॉल्व हो जाती है। ये जियान का वही फॉर्म है जो कि हमने एक बार बहुत पहले एपिसोड्स में देखा हुआ था। जियान इस फॉर्म में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। शियोयन देखकर शॉक्ड था। जियान शियोयन को देखती है कि शियोयन उसको ऐसे देख रहा है। जियान शर्मा जाती है। शियोयन कहता है, वाकई में तुम काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, ठीक है मैं इसको तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ, ध्यान से, मुझे विश्वास है तुम कर लोगी। अब यहाँ पर दोस्तों बित्ती से जियान तियानजुन से फाइट कर रही है और यहाँ पर फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है। शियोयन अपने चारों फ्लेम को मर्ज कर रहा है ताकि वो तियानजुन के ऊपर हमला करे और उसे इंजर्ड करके यहाँ से भाग पाए। सभी लोग जियान को देख रहे हैं, जियान की हेल्प करना चाहते हैं पर सब अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। और इसी इंटेंस माहौल के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो भी इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। इसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा जो कि आपके लिए कल शाम इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों जमकर सपोर्ट दिखाइए, जिसके बाद मैं आपको जियान की फाइट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और किस तरह से ये लोग यहाँ से भागेंगे वो सब कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो पे एक लाइक करना, कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा।